हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का अफेयर्स और नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर्स लेके आप लोगों के सामने हाजिर। आज है 8 अक्टूबर यानी कि 8/10/2020। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के। ठीक है, 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज है 8 अक्टूबर। आज मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस आज मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, राकेश सिंह भदौरिया इसके क्या है? अध्यक्ष है। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ 8 अक्टूबर में, कल का 7 अक्टूबर का थोड़ा सा हम देख लेंगे कौन सा। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कपास दिवस। कपास दिवस जिसको वर्ल्ड कॉटन डे भी कहा जाता है। यह क्या वो विश्व व्यापार ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसको आरंभ किया गया। ठीक है, यह हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 को कपास दिवस मनाया जाता है और 8 को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं और कुछ न्यूज पर डिस्कस करते हैं। न्यूज को सितवे बंदरगाह 2021 के पहले तिमाही तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, सितवे बंदरगाह क्या कब तक? 2021 के पहले तिमाही तक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन तो हुआ नहीं, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में बनता नहीं है कि कौन सा बंदरगाह कब तक तैयार हो जाएगा। बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह बंदरगाह जो है वो कहाँ है। तो ये बंगाल की खाड़ी, यह बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और भारत और म्यांमार, भारत द्वारा म्यांमार में बनाया जाएगा। ठीक है, यह भारत के सहयोग से कहाँ बनवाया जाएगा? म्यांमार में बनवाया जाएगा। और जगह कौन सी होगी? तो बंगाल की खाड़ी होगी। यानी कि डीप वाटर में यह ऐसा पहला बंदरगाह है जो म्यांमार में बन रहा है। जो भारत को ये बनने से फायदा क्या होगा? मिजोरम और म्यांमार को, मतलब भारत के मिजोरम से और म्यांमार को जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से फायदा हो। ठीक है, अब बात करते हैं म्यांमार। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है नैपिदाओ और करेंसी यहाँ पे चलती है क्या। ठीक है, राष्ट्रपति हैं बिन मिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब तटीय गस्तीपोत विग्रह भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। कौन? अब तटीय गस्तीपोत किसमें शामिल किया गया? भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ से शामिल किया गया, किस पोर्ट से शामिल किया गया? तो ये चेन्नई से शामिल किया गया। ठीक है, चेन्नई से शामिल किया गया। ऐसा क्वेश्चन बनेगा हाल ही में कौन सा पोत भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है विग्रह।
या दूसरा क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में विग्रह को किस सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है और इसके हेड कौन है, भारतीय तटरक्षक बल के, तो याद रखिएगा इसके हेड है के नटराजन। के नटराजन इसके क्या है, हेड है, किसके, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नई दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पुरस्कार में। आज हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स देखे थे, तो अब देखते हैं रसायन। रसायन में नोबेल, ठीक है, नोबेल 2020 इमैनुअल शेक्सपियर और इमैनुअल शेक्सपियर और जेनिफर एड्रोना को संयुक्त रूप से क्या दिया गया है, ये 2 आदमी को रसायन का नोबेल दिया गया है। ठीक है, ये किसके लिए, तो इनको दिया गया है, याद रखिएगा, जीनोम एडिटिंग के लिए। ठीक है, जीनोम एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें। एनसीईआरटी की पुस्तकें अब सांकेतिक भाषा में उपलब्ध होंगे। ठीक है, अब सांकेतिक भाषा में क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो एनसीईआरटी और ISLRTC ने क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ठीक है, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सीधे सीधे याद रखना कि एनसीईआरटी की पुस्तकें अब सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध होंगी। ठीक है, इसके लिए इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया है, MOU साइन किया है। तो यह किसके द्वारा घोषणा किया गया, तो यह कानून एवं अधिकारिता सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा इसको घोषित किया गया। तो सामाजिक न्याय मंत्री कौन है, सामाजिक न्याय मंत्री कौन है, थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद्र गहलोत इसके क्या हैं, मंत्री। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए मिटिए, फिर शुरू करते हैं। क्वाड कंट्रीज की विदेश मंत्रियों की बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित हुई।
ठीक है। क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? टोक्यो में आयोजित हुई, जापान में आयोजित हुई। जापान के टोक्यो में क्या होना था? इस साल 2020 का ओलंपिक होने वाला था, बट कोविड के चलते क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया, वो 2021 में होगा। ठीक है, चलिए। तो यह फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इसका क्या है? इसका माने मेन मोटो था इस कंट्रीज का। तो अब बताइएगा कि भारत, कमेंट में बताइएगा कि भारत से कौन इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। क्वाड कंट्रीज का क्या था? विदेश मंत्री होता था, सीधी सी बात है कि क्वाड कंट्रीज में भारत भी आता है। तो इसमें भारत से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि या भारत से कौन भाग लेने गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टेड न्यूज है। एमपीसी में सरकार ने 3 नए अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति की है। ठीक है, यानी एमपीसी में कहने का मतलब कि एमपीसी मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 मेंबर, कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। और यह एमपीसी बना था 2016 में। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में। पहले ऐसे नहीं था, जो भी आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड निर्णय लेता था उसके आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी, यानी कि मौद्रिक नीति बनाई जाती थी। बट 2016 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, ठीक है, और उस कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, मौद्रिक नीति बनाने के लिए 20-21 या 50 आदमी की पैनल की जरूरत नहीं है, कम से कम लोगों की पैनल की जरूरत है, जिसमें आरबीआई के भी मेंबर होंगे और भारत सरकार द्वारा नियुक्त भी मेंबर होंगे। ठीक है, यानी दोनों तरफ से होंगे। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि 3 आते हैं आरबीआई से और 3 आते हैं किससे? यहाँ मैं लिख देता हूँ GOI, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब बताइएगा कि एमपीसी की बैठक कम से कम साल में 4 बार होनी तय है। ठीक है, कम से कम साल में 4 बार होनी तय है। और दूसरी बात करते हैं कि ये कितने महीने पे होता है? रेगुलरली फॉर्म में 2 महीने पे होता है। ठीक है, 2 महीने पे होता है। तो अभी अक्टूबर का भी फिर एमपीसी आने वाला है, यानी कि मौद्रिक नीति का समीक्षा क्या होगा? फिर अक्टूबर महीने में होगा, क्योंकि अगस्त में हुआ था, अगस्त के शुरू में ही हुआ था। तो अब बात करते हैं कि इनमें तीनों का नाम क्या है। ठीक है, तो तीनों का नाम है असीमा गोयल, असीमा गोयल, दूसरे हैं जयंत वर्मा, और तीसरे हैं शशांक भिड़े, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये बाबू न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोन अगेंस्ट AGINEST अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए ICICI बैंक ने नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा LAS यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए किसने? ICICI बैंक ने क्या किया है? डेबिट कार्ड लॉन्च किया।
यानी कहने का मतलब कि सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में अगर आपको लोन वगैरह मिलता है तो उसके लिए अब डेबिट कार्ड मिलेगा, और उस डेबिट कार्ड में उस लोन की अमाउंट क्या रहेगी, जमा रहेगी, और उसके माध्यम से आप कहीं से भी विड्रॉल कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपका लोन जो होगा एट ए टाइम कैश पेमेंट ना होकर वो कार्ड में सिक्योर रहेगा। उसके माध्यम से जिस तरह से आपकी ज़रूरत होगी उस तरह से आप विड्रॉल कर पाइएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि LAS का फुल फॉर्म क्या होता था, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। दूसरा होगा कि किस बैंक ने शुरू किया है, तो ICICI बैंक ने शुरू किया है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ICICI का क्या है, टैगलाइन क्या है, ICICI के चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको अपने से भी करना है। आएगा समझ में। चल आगे हम लोग बात करते हैं। शुरू हो गया। SBI बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बाबू, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कि नए चेयरमैन कौन बने हैं, कि नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो याद रखना आपको दिनेश कुमार खरे। दिनेश कुमार खरे। ठीक है, पहले कौन थे, पहले रजनीश कुमार थे। ठीक है, अब कौन बने हैं, दिनेश कुमार खरे। अब बात करते हैं ये इनकी अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा हुई है, BBB के सहयोग पे, ये सहमति पे हुई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के सहमति पे, रिकमेंडेशन पे इनकी नियुक्ति हुई है। पहले ये क्या थे दिनेश जी, इनकी दिनेश कुमार खरे जी पहले क्या थे, तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल बैंकिंग सिक्योरिटीज, ग्लोबल बैंकिंग सिक्योरिटीज के अध्यक्ष थे। दिनेश कुमार खरे पहले किस स्थान पे थे, ग्लोबल बैंकिंग सिक्योरिटीज के अध्यक्ष थे। अब किसके अध्यक्ष हैं, SBI के अध्यक्ष हैं। किसके द्वारा रिकमेंड किया गया, BBB यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, SBI के पहले चेयरमैन, इससे पहले कौन चेयरमैन थे, तो रजनीश कुमार। ठीक है, SBI का टैगलाइन क्या है, प्रत्येक भारतीय का बैंक या बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, हालांकि शुरुआत तो इसकी 1806 में ही हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं BCAS। इसके महानिदेशक कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है MA गणपति। इसके क्या बने हैं, BCAS के महानिदेशक बने। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज। ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज, इसके क्या है फुल फॉर्म है। इसके महानिदेशक किनको बनाया गया है, तो MA गणपति को। इसके पहले कौन थे, तो आपको याद रखना है राकेश अस्थाना थे पहले, राकेश अस्थाना थे, जिनको भारतीय BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बना दिया गया है। ठीक है, अब BCAS के महानिदेशक किनको बनाया गया है, MA गणपति को बनाया गया है। BCAS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज। इसके अध्यक्ष कौन थे पहले, तो पहले थे राकेश अस्थाना, जिनको कहाँ भेज दिया गया है, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विशाल आनंद का निधन हो गया। विशाल
आनंद का निधन हो गया। ठीक है, ये क्या थे? ये अभिनेता थे। ठीक है, अभिनेता थे। दूसरा हम लोग बात करते हैं, नवीन तरकाई का निधन हो गया। नजीब है, नजीब नहीं, नजीब तरकाई का निधन हो गया। ये क्या थे? तो एक क्रिकेटर थे। ठीक है, और कहाँ से थे? तो आपको याद रखना है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बाबू? काबुल। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? अफगानी। ठीक है, अशरफ गनी यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। चलिए, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, ऊपर लिखता हूँ, और आज का यही लास्ट होगा। ठीक है, फिर हम लोग शाम में 8 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। ठीक है, किसके द्वारा? तो CDAC द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, CDAC द्वारा विकसित किया जाएगा। तो चलिए, अब याद रखिएगा कि अभी तक का भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन है होगा? अब परम सिद्धि AI। ठीक है, अभी तक भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी परम ही था, उसके बाद परम 10,000 बना। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर का सीरीज है वो मैक्सिमम देखा गया है कि परम सीरीज में ही आया है, और किसके द्वारा? CDAC द्वारा, या CDAC द्वारा बनाया जाता है। यह CDAC जो है, इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोग से इजाज़त लूँगा, और फिर मिलेंगे हम लोग शाम में 8 बजे बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।